परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखे, ये कामना करती हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ आपके क्वेश्चन ले रही हूँ और उसी का जवाब दे रही हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल ने एक क्वेश्चन बहुत पूछा है कि उन्हें अपने हार्ट एरिया के आसपास काफ़ी बेचैनी, एग्जाइटी, फियर, डर और भारीपन महसूस होता है, वो क्यों? और कइयों ने पूछा है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा इस साइड पर फ़ियर, घबराहट, भारीपन महसूस होता है जिसकी वजह से वह ध्यान नहीं कर पाते और कई बार तो उन्हें स्किप करना पड़ जाता है। वो क्यों और क्या करना चाहिए? दरअसल मुझे समझ में ये आया है कि आपकी जो एनर्जी है उसे फुली प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी बनने में, परमात्मा की तरफ जाने में या आप कह सकते हो एनलाइटमेंट की तरफ जाने में हार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्र होता है। और जब तक ये हील नहीं होता, प्रॉपरली ओपन नहीं होता, आपकी जर्नी आगे बढ़ ही नहीं पाती। अब हमें ये क्यों फियर होता है और क्यों एग्जाइटी महसूस होती है मेडिटेशन के दौरान, खास तौर पर भारीपन, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत कुछ स्टोर कर रखा है। हमने कितने सारे जन्म लिए हैं ये तो हमें भी नहीं मालूम। और कितने आपके डर रहे होंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। हो सकता है आपने इस जन्म में या पिछले कई जन्मों से धोखा खाया हो रिलेशनशिप को लेकर। इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर लव रिलेशनशिप, माइट बी आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके दोस्तों से रिलेटेड हो सकता है। तो वो फियर, घबराहट कि दोबारा आपको वो चीज ना देखनी पड़ जाए, वही धोखा ना मिल जाए, वही पार्टनर वैसा ना मिल जाए, तो वो हम होल्ड कर लेते हैं उस इमोशन को। और वो पता है आपको ये एनर्जी फॉर्म में होते हैं और आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी स्टोर होते हैं। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर भारीपन महसूस होगा। ये जो आपको ट्विन फ्लेम की बात आप लोग करते हो, ये भी आपका एक तरह से पिछले कई जन्मों से आप इस तरह का कोई एक्सपीरियंस लेकर आ रहे होते हो, तभी आप इस जर्नी पर चलने की बात करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक होल्ड किया हुआ है आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस को उस पर्सन से रिलेटेड, जहाँ पर वो बार बार आपको धोखा देकर ही जा रहा है या देकर ही जा रही है और बार बार आप वेटिंग पीरियड में जा रहे हो। दरअसल जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन इनसाइड होता है। तो जो अंदर की भावनाएं हैं हम उसको महसूस करने लग जाते हैं, हमारा कॉन्शियस इस तरफ चला जाता है। तो जो आपको अभी कुछ नजर नहीं आ रहा था, महसूस नहीं हो रहा था, वो भी आपको महसूस होने लग जाता है। दरअसल जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं, उनको भी एक तरह से हीलिंग का मौका मिलता है। हाँ, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो जो ऊर्जा का फ्लो है वो आगे नहीं जा पाएगा, बैरियर आ जाएगा। तो जब बैरियर आएगा तो ये वहां पर हिट करेगी तो उससे भी आपको ये महसूस होगा। और ये उन लोगों के साथ भी ज्यादा होता है जो अलोन रह रहे होते हैं, काफी लोनलीनेस फील करते हैं, किसी पार्टनर को चाहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है, या मैरिज नहीं हो रही तब भी ये दिक्कत आ जाती है, या माँ बाप के साथ रहते हुए भी आप अकेलापन महसूस करते हो, पति पत्नी के साथ रहते हुए अकेलापन महसूस करते हो, जब आपको कोई समझता नहीं है, इमोशनल ब्लॉकेज हो जाती है, वो लव आपको नहीं मिलता जैसा आपने सोचा है। एक फिल्मी कह सकते हो जैसे हम अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब वो हमें नहीं मिलता हमें दिक्कत होती है। और हम कई बार इमोशनल डिटैच हो जाते हैं क्योंकि जब हमने किसी को बहुत चाहा होता है या अपने लोगों की बहुत सेवा की होती है, दिल खोलकर उनकी मदद की होती है या अपना सब कुछ दे दिया होता है और बदले में जलालत मिलती है, कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया, ये तो सभी करते हैं, आपको उसके लिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिटर्न में आपको एक दो वर्ड भी अच्छे सुनने को नहीं मिलते, तो ये तो आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है। आप फिर इमोशनल डिटैच्ड भी हो जाते हो। जब आप इमोशनल डिटैच्ड हो जाते हो अपनी लाइफ के फेलियर्स को देखकर, जो आपको अपने से प्यार करना चाहिए आप वो भी नहीं करते, सेल्फ लव भी नहीं करते, तब भी ये दिक्कत आती है। अगर आप कोई बैड सर्कमस्टेंसेस इस समय भी देख रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, तो वो भी
एक तरह से आपको ऐसा एहसास करा सकते हैं, क्योंकि शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हो, उन सर्कमस्टेंसेस को, भावनाओं को, या जो आपने रिसेंटली पास्ट में इसी जन्म में बहुत कुछ गलत देखा है वो फिर वापस आ जाता है, जबकि आपको लगता है आपने हील कर लिया है। दरअसल आपने हील नहीं किया होता, उसे एक तरह से इग्नोर करके साइड पर रख दिया होता है। जैसे हम स्टोर में कुछ चीज़ें ऐसी रख देते हैं जो ज़रूरी नहीं है, और हम स्टोर का ताला लगा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे घर में चीज़ें अब नहीं है। लेकिन वो जब दरवाज़ा खुल जाता है तो अंदर जो कुछ भी कचरा भरा पड़ा है, जो शायद आपको चाहिए नहीं था, आपने ऐसे ही स्टोर कर लिया है अननेसेसरी, तो उसे बाहर निकालते हैं ना, जैसे घर से कि भई अब ये नहीं चाहिए। ऐसे ही जब वो बाहर निकलेगा, वो बोझ को आपको उठाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आपकी ये चिंताएँ, परेशानियाँ, टेंशन, आपके ये ट्रॉमा कई जन्मों से चले आ रहे हैं और छुपे हुए थे। जब ये सामने आएँगे तभी तो हील होंगे, ऊपर की लेयर पर आएँगे, और जब ये सामने आएँगे, मैंने आपको पहले ही कहा ना, हीलिंग ऐसे नहीं हो जाती। अच्छा, हार्ट चक्र में भारीपन तब भी महसूस होता है, और एंग्ज़ायटी सबसे ज़्यादा महसूस होती है, जब अगर आपने अपनी सेक्सुअल अर्ज को, मतलब इंटिमेसी की अर्ज को काफ़ी लंबे समय तक दबाया हो। और ये उनके साथ तब होता है जब आप किसी के साथ सेक्सुअली काफ़ी अटैच थे, रिलेशन में थे, और वो जब छूट जाए आपसे, तो एक तड़प पैदा हो जाती है, जैसे मछली तड़पती है। उस तड़प की वजह से भी आपके हार्ट की तरफ एंग्ज़ायटी पैदा हो जाती है। और जब आप ध्यान की तरफ जाते हो, वो तड़प बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसी को हील होना ज़रूरी है। और जब वो हील होगा, तब आपको समझ में आता है कि जिस तड़प के पीछे आप भाग रहे थे, जिस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, ये जो अर्ज थी, वो टेम्परेरी थी। तो ये जब सारा कुछ मैंने आपको बताया ना, जब हम ध्यान में उतरते हैं अपने आप को हील करने के लिए, सेल्फ लव की बात की जा रही है आजकल, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो खास तौर पर, कि सेल्फ पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाओ, तो दूसरा वाला भी आ जाएगा। दरअसल जर्नी तो हमारी एक ही है, सोल जर्नी। ये तो आप अपना क्या कर रहे हो ये आपको खुद देखना पड़ेगा, और मेरा मानना है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पे। जिस दिन आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील हो जाएगा, ये सब ज़ीरो हो जाएगी। तो जब हम ध्यान पर उतरते हैं, तो ये जितनी भी फीलिंग्स आपके अंदर स्टोर है, या जिसे आपने इग्नोर कर दिया है, आपके मन में आता होगा मैंने तो छोड़ दिया, अब कुछ भी हो जाए कोई मुझे ठग नहीं सकता, किसी के प्यार में मुझे अब पड़ना ही नहीं है, मैं सबसे इमोशनली डिटैच रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो सेल्फ वर्थ में आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। ये तो आपके हर चक्र पर जो कुछ भी स्टोर है, फ़ियर, डर, घबराहट, वो सामने आ जाएगा, और आप उसे महसूस करना शुरू कर दोगे। वो निशानी ही यही है कि ये आपके आगे खड़ा हो गया है कहने के लिए, अभी आप हील नहीं हो, आपको इस फीलिंग को हील करना है, इस इमोशनल एनर्जी को हील करना है, तभी आप अनकंडीशनल लव, परमात्मा का लव, कॉस्मिक लव को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपका हार्ट चक्र क्लियर नहीं है, हील नहीं है, तो अनकंडीशनल लव तो दूर की बात है, वो आपको मिल भी नहीं पाएगा। और मुझे लगता है नेचर से कनेक्ट होने के लिए भी, नेचर से डिमांड करने के लिए भी, जो आजकल ग्रैटिट्यूड की बात की जाती है कि हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम मैनिफेस्ट करेंगे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी तब तक नहीं हो पाता जब तक आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, और ब्लॉक्ड है तो बहुत मुश्किल है। तभी तो मोस्ट ऑफ पीपल फेल हो जाता है इस मामले में, या कई बार आप हीलिंग की बहुत सारी क्लासेस लेते हो तब भी आप हील नहीं हो पाते हो, वो इस कारण से, क्योंकि जिसका हार्ट ओपन नहीं, वो हील नहीं कर पाएगा। दरअसल मैंने पाया है कि जो आपकी फीमेल और जो मेल एनर्जी है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, ये यहाँ पे एक तरह से यूनाइट हो जाती है हार्ट पर आकर। तो आप खुद सोचो, इमेजिन करो, जब आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों एक तरह से यूनाइट हो रही हैं, एक तरह से बैलेंस हो गई हैं, तो आपको लव क्यों नहीं मिलेगा? आपको अनकंडीशनल लव क्यों महसूस नहीं होगा? सच बताओ, ये लव भी साइड हो जाएगा, जो हमारा सांसारिक लव है किसी और इंसान को लेकर।
आप इतना यूनाइट फील करोगे परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए, इतनी ताकत में आ जाओगे कि आपको लगेगा कि हर तरफ जो भी इंसान दिख रहा है हम सब एक हैं। और आपको लगेगा कि हर एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेरी एनर्जी आपके साथ और आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कुछ यूनिवर्स में एनर्जी फॉर्म में है वो हम में भी है। वैसे भी जब हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, भावनाएं बाहर आने लगती है हार्ट चक्र से संबंधित, तो आपको वहाँ पर जकड़न भी महसूस हो सकती है, तनाव भी महसूस हो सकता है। तो ये होता है। बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग अपने पे देख सकते हो। अगर आपको अपने चेस्ट एरिया के आसपास स्टिफनेस नजर आती हो, अकड़नपन नजर आता हो, आपकी चेस्ट का मूवमेंट करते हुए आपको दिक्कत आती हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका हार्ट ब्लॉक्ड है। और दूसरा, अगर आप ग्रजेस लेकर चल रहे हो, मतलब आपने किसी को कुछ कहना था, कह नहीं पाए, किसी ने आपको बहुत बिगाड़ दिया। मुझे लगता है कि जब कभी सोसाइटी से आपको ह्यूमिलेशन फेस होता है, सोसाइटी में आपको बदनाम किया जाता है, आपको डिफेम किया जाता है, या जिससे आपने बहुत प्यार किया हो उसने आपकी बदनामी कर दी हो, आपकी इंसल्ट कर दी हो, तो ये हार्ट बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड, ब्लॉक्ड हो जाता है और आपको ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप सेल्फ सेबोटाज नेचर में आ जाओगे, आपकी सेल्फ वर्थ कम होगी, आपको लगेगा सच्चा प्यार मुझे इस जन्म मिल ही नहीं सकता, अच्छे लोग मुझे मिल ही नहीं सकते, और आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अब आपको मैंने ये बता दिया आप क्यों महसूस कर रहे हो, क्योंकि ध्यान के दौरान आप भीतर जा रहे हो और भीतर जो कुछ भी स्टोर है वो बाहर उठेगा। हील होने के लिए इसका सरफेस पे आना जरूरी है। अगर अंदर यही सब कुछ भरा हुआ है तो यही तो बाहर आएगा ना। अच्छा होगा तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो आप इस बात का अंदाजा लगा ले, ये आपके अंदर है, ये आपके इमोशंस हैं, आपके एक्सपीरियंस हैं, ट्रॉमास हैं, इन्हें हील होना पड़ेगा। कई बार कोई हमें कर्ज दे देता है, सच्चाई बोलूं, कई बार आप पिछले जन्म में गलती से किसी का दिल दुखा कर आए होते हो और वो कह के जाता है कि आप वो फील करो, तब भी ये होता है। और दिल टूटा है तो वो कई जन्मों से भी टूटा हो सकता है। हीर रांझे की स्टोरी आपको पता है, और कैसे वो उनका हाथ छूटा था आपको पता है। तो अगर उन्होंने भी अगला जन्म लिया होगा तो उन्हें भी हील होना पड़ेगा। तो ऐसा ही हमारे साथ है। हम अपने हार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि आपकी जो भी एनर्जी चैनल्स हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, ये जितनी भी इनकी हीलिंग होती है, इसमें आपका मन, आपका हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। मेरी जर्नी में दिमाग से ज्यादा मैंने इसे ताकतवर माना है। लोग कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, ये बहुत ताकतवर है आपके मैनिफेस्ट करने में, किसी भी चीज को रिसीव करने में। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है ना, तो कोई भी चीज आप तक जल्दी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन अगर ये बैलेंस है, काफी हद तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर जाएगी, कुछ नहीं ज्यादा करेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप ध्यान करने बैठो तो आप अपनी ब्रीथिंग, मतलब अपनी सांसों पर ध्यान दो। आपकी सांस इसमें एक तरह से रामबाण का काम करती हैं, क्योंकि ये एयर का एरिया है, एलिमेंट है इसका एयर, हवा, वायु। एक सेल्फ लव की कोशिश करो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपने बारे में सोचो, सब दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दो, और एक फॉरगिव करना शुरू करो, मतलब माफ, खुद को पहले, खुद को माफ पहले। अगर कोई गिल्ट है आपके मन में कि मैं ये कर सकता था, ये कर सकती थी, काश मैं उस प्यार में ना पड़ा होता, या मैंने उसकी मदद ना की होती, मैंने अपना टाइम वेस्ट कितना कर दिया है, उसके लिए अपने आप को माफ करो, ये कहकर ये निर्धारित था, इट वॉज डेस्टिनी, मेरे हाथ में नहीं था, जो भी टाइम वेस्ट हो गया ये मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इतना कर्जा मुझे देना था। एक ना इमोशनल डेप्थ भी होता है, मतलब एक तरह से हमने पिछले किसी जन्म में किसी के इमोशन को ठगा होता है, उसे हर्ट किया होता है। तो लाइफ को जीने की कोशिश करो वर्तमान में, प्रेजेंट में। सबसे बड़ी सीख तो ये है, आप ना फ्यूचर का सोचो ना ही अपने पास्ट का। जो आपका वक्त इस समय, जिस समय मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं आप लोगों के साथ सुकून महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप मुझे सुकून दे रहे हो। इसी तरीके से हर पल में कुछ ना कुछ सुकून ढूंढ लो। मैं जानती हूँ ये मैं जो बोल रही हूँ आसान नहीं है,
लेकिन कोशिश ऐसी ही करनी पड़ती है। हर साधु संत ने यही कोशिश की है। आप सोचो, जंगलों में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो पानी जब पी लेते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, उसमें भी सुकून ढूँढते हैं, ये भी अमृत है। तो ऐसी कोशिश हमें करनी पड़ेगी। मैंने आपको मनसा योग का बताया ही हुआ है। आप व्हाइट लाइट का इमेजिन कर सकते हैं परमात्मा के हाथ से निकलते हुए, जो आपके चेस्ट एरिया को कवर कर रहा है और आपको हील कर रहा है। ये आपकी मदद करेगा। और जितना आप पेड़-पौधों के पास रहोगे, ये मैं हमेशा कहती हूँ, नेचर के पास रहोगे, उन्हें टच करोगे या आप कोई गमला लगा सकते हो, उसे प्यार से सींच सकते हो, उसे टच कर सकते हो। पेड़-पौधों में इतनी ताकत है जो आपको हील कर सकती है। अच्छा, एक बात बताऊँ, आपने नोट नहीं किया होगा, मैं आपको पेड़-पौधे लगाने के लिए क्यों कहती हूँ? गमले में लगाने के लिए, अगर जो फ्लैट्स में रहते हैं, बालकनी में, उसका हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है। अब मिट्टी भी है, रूट चक्र, पेड़ जो उगते हैं वो धरती से उगते हैं, वहाँ पे हरा रंग भी है, तो हार्ट आपका एरिया। और पता है, पेड़ों में बहुत दम है, बहुत ताकत है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को आपसे कई गुना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक। वो आपसे कई गुना जल्दी हील करते हैं अपने आप को।